पाठ 3 चतुर किसान। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक चालाक किसान की चतुराई का वर्णन किया है। किसान अपनी चतुराई से एक दुष्ट को उसकी करतूत की ऐसी सजा देता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए उससे डरने लगता है और उसकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करता है। दुष्ट को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है और किसान को अपना हक। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव के दूसरे संपन्न किसान उसे दीनू कहकर बुलाते थे। वह रुपयों पैसों का तो नहीं, लेकिन बल उत्साह का धनी था। लेकिन मांग कर पेट भरने की अपेक्षा भूखा रहना या परिश्रम से कमाकर रूखा सूखा खाना उसको स्वभाव से ही प्रिय था। उसके पास जमीन का केवल एक ही टुकड़ा था, जो उसके घर से कुछ दूर पहाड़ी के पास बंजर पड़ा था। एक दिन दीनू ने बंजर जमीन को जोतकर खेत बनाने का निश्चय किया। वह फावड़ा और कुदाल लेकर वहां गया और उसके ढेले तोड़ने लगा। उसे काम करते देखकर पहाड़ी से एक हट्टा कट्टा नाटा नट दौड़ता हुआ आया और डपट कर बोला, क्या रे पत्थर फोड़, यहाँ खटपट क्यों मचाए है? दीनू बोला, यह मेरी जमीन है, मैं इसके ढेले तोड़कर इसे खेती के लायक बना रहा हूँ। नाटे नट ने फिर गुड़क कर कहा, ढेले फोड़ रहे हो या मेरी खोपड़ी? आपकी खोपड़ी तो आपके कंधे पर है श्रीमान। पहले आप यह बताएं कि आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों बिगड़ रहे हैं? दीनू ने कहा। नट बोला, मेरा नाम खट्टनवीर है। इसी पहाड़ी पर मेरा पुराना पट्टन है। मैं उसी में ठाठ से रहता हूँ। तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। मुझे खटपट बिल्कुल पसंद नहीं है। तोड़ फोड़ बंद करो। वीर जी, यह मेरी भूमि है, मुझे इसी का सहारा है। मैं अपनी ही वस्तु का उपयोग करना चाहता हूँ। इसके ढीले तोड़ने से आपकी कोई हानि तो है नहीं। आप क्यों रुष्ट होते हैं? दीनानाथ ने सहज भाव से कहा। खट्टनवीर दांत पीसता हुआ बोला, दुष्ट, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज तू ढेले तोड़ रहा है, कल मेरे दांत तोड़ने को तैयार हो जाएगा। नहीं तो मैं तेरे रास्ते का रोड़ा, तेरे पैर का फोड़ा और तेरी पीठ का कोड़ा बन जाऊंगा। दीनानाथ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, बौने मदारी, मैं आज अपने बाप दादा की धरती के रोड़े हटाने ही यहाँ आया हूँ। तुम सोच विचार कर मेरे आड़े आना। यह मुंह तोड़ जवाब देकर दीनू अपने काम में लग गया। बौना खिसियाकर वहाँ से चला गया। दीनू किसान ने कई दिनों के कठिन परिश्रम से उस ऊंची नीची भूमि को समतल बनाकर जोत डाला और उसमें बीज भी बो दिए। खट्टनवीर उस समय तो दोबारा नहीं आया, परंतु जब खेती तैयार हो गई तो वह उसे रात में चुपचाप काट कर ले गया। दीनानाथ सब समझ तो गया, लेकिन बिना देखे वह किसी को दोषी कैसे कहता। अब वह खेत दोबारा बोकर यत्न से उसकी रखवाली करने लगा। इस बार भी अवसर पाकर खट्टनवीर उसे काट कर ले गया। दीनू किसान अपनी हानि पर पछताता हुआ मेड़ पर बैठा था। इतने में खट्टनवीर आया और हालचाल पूछकर बोला, भैया दीनू, इस पहाड़ी के आसपास चोरों का बड़ा जमघट है, इसलिए मैं तुमसे पहले ही कहता था कि व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो। तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। यदि तुम मुझे भी इसमें साझेदार बना लो तो मैं इसकी रखवाली कर दिया करूँगा। दीनानाथ ने कहा, मुझे स्वीकार है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी तो बस एक शर्त है, तुम जो तो बो, फसल तैयार होने पर उसके ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना और नीचे का जो भी हो स्वयं ले लेना। दीनू ने उसकी बात मान ली। उस साल उसने आलू बोए। खट्टनवीर रखवाली करने लगा। फसल तैयार होने पर बंटवारे में आलू तो दीनू के हिस्से में आए और पत्तियां खट्टनवीर के। खट्टनवीर इस पर आपत्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा ही समझौता हुआ था। जब दोबारा बोने का समय आया तो उसने कहा, भैया दीनू, इस बार तो मैं नीचे की उपज लूंगा। दीनू ने इस बात को भी मान लिया। इस बार उसने गेहूं बोया। फसल तैयार होने पर समझौते के अनुसार दाने तो दीनू के हाथ लगे और भूसा खट्टनवीर के। खट्टनवीर का पासा इस बार भी उल्टा ही पड़ा। 2 बार की अच्छी उपज से दीनानाथ ने कुछ धन कमा लिया था। वह खेत के पास ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जब जोतने बोने का समय आया तो खट्टनवीर उसके पास आकर बोला, कहो जी, इस साल का समझौता कब होगा? मैं तो यूं ही नाटा था, लगातार घाटे पर घाटा उठाकर सूख कर कांटा हो गया हूँ। मेरे घर में आटा दाल तक नहीं और तुम्हारे यहाँ परांठा बन रहा है। अनाज से कोठा पाटा जा रहा है। दीनू भैया, इस बार तुम मुझे उल्लू न बना पाओगे। खट्टनवीर, साजे का खटखट अच्छा नहीं होता।
अब जो कुछ कर सकूंगा मैं अकेले ही करूंगा। दीनू ने कहा। तो रखवाली कौन करेगा? ठग चोर तुम्हारा धन पहले की तरह हड़प कर जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। क्या तुम्हें रखवाली के लिए कोई नया साथी मिल गया है? दीनू ने अपनी लाठी की ओर इशारा करके कहा। जी हाँ, ठग चोरों को ठीक करने वाले ये मेरे नए साथी हड्डी तोड़ जी हैं। इनके आगे दुष्ट लोग नहीं ठहरते। अपनी आंखों से इनका प्रताप देखिए। यह कहते हुए दीनू हाथ में लाठी लेकर खट्टनवीर की ओर झपटा। खड़ा रहे खट्टन, इस लाठी से मैं तेरी शठता भगा दूंगा, तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। तू ही मेरी 2 साल की कमाई लूट ले गया था। उसकी चोटी पकड़कर वह उसे लट्टू की तरह नचाने लगा। खट्टनवीर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा कर दो दीनानाथ, पहले साल का माल तो नदी के पेट में चला गया, दूसरे साल का मेरे पेट में। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, दे के जोड़ न तोड़ो, आई पाई जोड़कर मुझसे दंड ले लेना। कोई लाख करोड़ की बात नहीं है, मुझे एक बार छोड़ दो। मैं फिर दिखाई पड़ूं तो मेरी गर्दन मरोड़ देना या खोपड़ी फोड़ देना। दीनानाथ ने उससे 2 साल की खेती का पूरा मूल्य लेकर ही उसका पिंड छोड़ा। इसके बाद खट्टनवीर ने अपनी खिड़की से कभी झांककर भी यह देखने का साहस नहीं किया कि दीनू के खेत कब बोए गए और कब काटे गए।